आप देखे होंगे कि कभी कभी जो होता है क्या कि इलेक्ट्रिकल आयरन जो है या फिर रेफ्रिजरेटर है या वॉशिंग मशीन जो है उसको टच करने के बाद जो है इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, यानी जोरदार झटका लगता है। तो आखिर ऐसा झटका क्यों लगता है, इससे हम कैसे बच सकते हैं, तो इसी चीज़ को लेकर के हम लोग इस वीडियो में सबसे पहले एनालिसिस करेंगे अर्थ वायर का, कि अर्थ वायर क्या होता है, ठीक है, अर्थ वायर का क्या फायदा है और अर्थ वायर के रहने के कारण कैसे हम लोग इलेक्ट्रिकल शॉक से बच सकते हैं। तो इस टोटल का एनालिसिस जो है आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं अर्थ वायर के बारे में। तो देखिए मेनली रूप से हमारा वायर जो होता है एक पॉजिटिव वायर होता है जिसको हम लोग लाइव वायर बोलते हैं, एक हमारा न्यूट्रल वायर होता है जिसको हम लोग निगेटिव करके बोलते हैं, और एक हमारा अर्थ वायर होता है। तो कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को रन करने के लिए मेनली रूप से दो ही चाहिए, एक आपका न्यूट्रल चाहिए और एक आपका क्या चाहिए, तो उसको लाइव वायर चाहिए, यानी एक पॉजिटिव चाहिए एक निगेटिव चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग अर्थ वायर का भी यूज करते हैं। तो बहुत सारे लोगों के घर में कनेक्शन जो होता है उसमें मिस्त्री जो है गलती करके अर्थ वायर को छोड़ देता है। अर्थ वायर छोड़ने के बाद क्या होता है कि अगर आप इलेक्ट्रिकल आयरन वगैरह का यूज कर रहे हैं या रेफ्रिजरेटर का यूज कर रहे हैं, कोई भी मेटल बॉडी वाले अगर अप्लायंस का यूज कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में आपको इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अर्थ वायर क्या होता है और इससे कैसे हम लोग बचते हैं। इसके बाद और भी एनालिसिस इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो देखिएगा ध्यान से, जैसे मान लेते हैं कि एक वायर यहाँ पे आपका लाइव वायर हो गया जो कि पॉजिटिव रहता है, एक वायर यहाँ पे हो गया जो कि आपका न्यूट्रल हो गया यानी कि निगेटिव रहता है, और एक वायर यहाँ पे क्या रहता है, तो ये आपका अर्थ वायर रहता है। अर्थ वायर का मतलब रहता है कि इस वायर का कनेक्शन जो है डायरेक्ट अर्थ में ले जा करके अंडरग्राउंड कर दिया जाता है। यानी समझिए कि यहाँ पे अर्थ है ना, यहाँ पे आपका अर्थ हो गया, तो इस वायर का कनेक्शन जो है सीधे ले जा करके अर्थ में क्या किया जाता है, तो अंडरग्राउंड कर दिया जाता है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि एक पॉजिटिव है जो कि मेन फेज से आपका आ रहा है, एक निगेटिव भी आपका आ रहा है, ठीक है। ये दोनों जो है कैपेबल है किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को रन करने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग तीसरे को रखते हैं। तो इसके पीछे का रीजन क्या है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं। आप ध्यान से देखिएगा कि आपके पास अगर मान लेते हैं चार्जर वगैरह है तो उसमें सिर्फ दो पिन करके रहता है, एक दो, उसमें कोई अर्थ वायर वगैरह कनेक्शन नहीं रहता। इसके अलावा भी बहुत सारा इलेक्ट्रिक बल्ब का हम लोग यूज करते हैं तो उसमें भी दो पिन करके रहता है। लेकिन वही अगर हम बात करते हैं कि आयरन का, तो आयरन में आप देखिएगा इलेक्ट्रिक आयरन का बात करते हैं तो उसमें तीन फेज करके ऐसा रहता है, ठीक है। या फिर अगर आप रेफ्रिजरेटर ले लेते हैं तो उसमें भी उसका प्लग इस टाइप से रहता है, या फिर अगर मान लेते हैं आप वॉशिंग मशीन ले लेते हैं तो उसका भी प्लग इसी टाइप से रहता है, या फिर अगर आप एसी ले लेते हैं, जो भी हाई वोल्टेज वाला है, हाई पावर वाला इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, सबका प्लग जो है इसी टाइप से बनाया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि दो तो आपका रहता है कि एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, लेकिन तीसरा जो आपका ऊपर जो दिख रहा है यही आपका अर्थ वायर रहता है। अब अर्थ वायर का फायदा क्या है सो बताते हैं। तो सबसे पहले होता क्या है कि कोई भी मेटल का अगर अप्लायंस है, मतलब किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को बनाने के लिए अगर उसमें मेटल का यूज किया गया, तो कभी किसी कारणवश मान लेते हैं कि लाइव वायर में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुआ और मेटल बॉडी में जाकर टच हो गया, तो टच होने के बाद उसमें से क्या होता है, तुरंत करंट पास करना शुरू हो जाता है, और उसको अगर हम लोग टच करते हैं तो हमारे बॉडी में तो कहीं ना कहीं से अर्थिंग मिल ही जाता है, हम लोग धरातल पर रहते हैं तो, और उसके बाद हमको इलेक्ट्रिकल शॉक वगैरह लग सकता है, कभी कभी उससे मेजर प्रॉब्लम भी हो सकता है। अब अर्थ वायर आने के कारण क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे अर्थ वायर है, तो एक तो आपका पॉजिटिव हो गया, एक आपका निगेटिव होगा, और तीसरा जो आपका हो गया अर्थ वायर। अब होता क्या है कि जैसे मान लेते हैं आपके पास इलेक्ट्रिक आयरन है, तो इलेक्ट्रिक आयरन में बोले ना कि तीन को करके रहता है प्लग, तो उसमें तीसरा यानी जो सबसे टॉप पे रहता है, इसका कनेक्शन जो है जो भी आपका इलेक्ट्रिक आयरन है उसके मेटल बॉडी, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे जो आपका एक इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, तो इसका मेटल बॉडी है ना, तो यहाँ से कनेक्शन करके तीसरे को ले जाया जाता है। दो फेज जो रहता है, दो फेज, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो मेन हो गया अप्लायंस को रन करने के लिए, लेकिन इसमें से एक मेटल में आपका कनेक्ट करके तीसरे फेज को कनेक्ट कर दिया जाता है। इससे क्या होता है कि अगर आपके मेटल बॉडी में मान लेते हैं किसी गलती से जो है लाइव वायर अगर टच हो गया तो मेटल में करंट आ जाएगा, उस करंट को ही खींच लेगा। अब इसके बाद क्या है कि सिर्फ खींच लेने से मतलब थोड़ा ही है, यहाँ तक तो करंट आ गया, लेकिन इसके बाद जो करंट को पास करने के लिए कहीं जगह होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग घर में जो भी बोर्ड वगैरह लगाते हैं, तो यहाँ पे क्या करते हैं, जो तीसरा वाला जो दिख रहा है इसको हम लोग कनेक्ट कर देते हैं, कहाँ से, अर्थ से। घर में जितना बोर्ड रहता है आप देखिएगा कि जब हम लोग पिन वगैरह जो घर में लगाते हैं, आप देखिएगा ध्यान से, तो 5 पिन वाला था, जैसे दो ऐसे रहता है, फिर दो ऐसे रहता है और एक तीसरा यहाँ पर रहता है, तो यही आपका अर्थ वायर रहता है। तो इसका रहना बहुत जरूरी है। अगर इसका कनेक्शन हम लोग सारे बोर्ड से कर करके और इसके बाद अर्थ वायर में डाल दिए, तो इसके बाद क्या होगा कि जैसे इसमें करंट आएगा, करंट टोटल का टोटल अर्थ में पास हो जाएगा और उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिकल शॉक से बच जाते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्रिएट होता है कि अगर मान लेते हैं कि हम इस मेटल बॉडी को टच कर रहे हैं, इसमें करंट आ गया, अर्थ वायर अगर नहीं है तब तो हमको करंट लगेगा, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। लेकिन अर्थ वायर है और उस केस में अगर हम इस मेटल बॉडी को टच करते हैं तो हमको करंट नहीं लगता। आखिर क्यों? तो देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हम लोग टच कर रहे हैं, तो टच करने के बाद करंट जो है अर्थ में भी जा रहा है, हमारे पास भी आ रहा है, फिर भी हमको करंट नहीं लगा। इसके पीछे का रीजन क्या है? तो इसके पीछे का रीजन बताने के लिए आपको एक कंसेप्ट जानना जरूरी है कि आपको पता होगा कि किसी भी वायर में अगर मान लेते हैं कि रेजिस्टेंस ज्यादा है तो उस सिचुएशन में उससे करंट कम पास करता है, और रेजिस्टेंस कम है तो करंट क्या होता है? ज्यादा पास करता है। तो अगर हम लोग अपने बॉडी का कंपेयर अगर अर्थ के साथ करते हैं तो अर्थ का जो रेजिस्टेंस रहता है लगभग 4 ओम 5 ओम के आसपास में रहता है, और हमारे बॉडी का जो रेजिस्टेंस रहता है 100 ओम के आसपास में रहता है। तो अर्थ के कंपेरिजन में
में हमारे बॉडी का रेजिस्टेंस काफी ज्यादा होता है। तो समझिए कि जो करंट आ रहा, करंट को दो ऑप्शन मिल रहा है, पहला ऑप्शन मिल रहा है अर्थ में जाने का, दूसरा ऑप्शन अगर हम टच करें तो हमारे पास आने का भी मिल रहा है। तो उस सिचुएशन में करंट क्या डिसाइड करेगा कि जहां रेजिस्टेंस कम है वहां उसको जाना है। तो अर्थ में रेजिस्टेंस उसको कम मिलता है, इसलिए सारा का सारा करंट जो है अर्थ में पास हो जाता है और हमारे बॉडी में कोई करंट नहीं आता, उसके कारण जो हमको इलेक्ट्रिकल शॉक नहीं लगता है। तो यही कारण है कि अर्थ वायर जो है लगाना जरूरी हो जाता है। तो बहुत सारे लोग हैं कि घर में बोर्ड वगैरह तो दिखता है लेकिन अर्थ वायर का कनेक्शन नहीं रहता। तो जब तक अर्थ वायर का आप प्रॉपर्ली कनेक्शन नहीं कराते हैं तब तक यहाँ ही रहने के बावजूद भी कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो अर्थ वायर काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर इस पर ध्यान दीजिएगा और अपने घर में जब भी कनेक्शन कराएं तो अर्थ वायर पर फोकस जरूर करें। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।